भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी मंदिर। हमारे देश भारत में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके राज आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। प्राचीन काल में जब भी मंदिर बनाए जाते थे तो वो वास्तु और खगोल विज्ञान को ध्यान में रख के बनाए जाते थे। इसके अलावा अक्सर राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए भी उसके ऊपर मंदिर बनवा देते थे और खुद खजाने तक पहुंचने के लिए अलग रास्ते से आते जाते थे। और इसके अलावा भारत में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका संबंध ना तो खगोल विज्ञान से है और ना तो इन मंदिरों का खजाने से कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी आज तक इन मंदिरों का रहस्य कोई भी सुलझा नहीं पाया है। आज हमने ऐसे ही कुछ मंदिरों की जानकारी आपके लिए जुटाई है जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला है कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहां समुद्र तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है। यहां मां पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। ये देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पुरुषों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न ना हो पाने के कारण बचे हुए दाल और चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए। कहा जाता है कि इसलिए ही कन्याकुमारी के बीच या रेत में दाल और चावल के रूप रंग वाले कंकड़ बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब आप ये देखेंगे कि ये कंकड़ पत्थर दाल और चावल के आकार जितने ही बड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। यदि आप मंदिर के दर्शन को आए हैं तो यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त जरूर देखें। कन्याकुमारी अपने सनराइज दृश्य के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। हर सुबह विश्रामालय की छत पर टूरिस्टों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। नंबर 2, मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत के उच्चतम श्रृंखला में मानसरोवर में ये एक बहुत ही पवित्र जगह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान हैं और ये धरती का केंद्र भी है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत भी स्थित है। यहाँ संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भी भरी पड़ी है। करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, बड़ा ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हर साल आते हैं। करणी देवी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहां चूहों को काबा कहते हैं और उन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है। इनकी सुरक्षा की जाती है। यहां आपको चलते समय भी पैर घसीट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैर के नीचे आ गया तो इसे अपशकुन माना जाएगा, और वहीं कहीं अगर सफेद चूहा दिख गया तो समझो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। अगला है शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। शिंगणापुर का शनि मंदिर विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहां स्थित शनि देव की पाषाण प्रतिमा बिना किसी छत या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। जहां शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज बाबा का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़कियां और दरवाजे या तिजोरियां नहीं हैं, और दरवाजे की जगह अगर लगे भी हैं तो सिर्फ पर्दे, क्योंकि यहां चोरी नहीं होती। और कहा जाता है कि जो कोई भी चोरी करता है उसे शनि महाराज खुद सजा देते हैं।
इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखे गए हैं। यहाँ शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए विश्व भर से हर शनिवार लाखों लोग आते हैं। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया और माना जाता है कि 24 शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यदुवंशियों के लिए ये प्रमुख स्थान है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालू कातिर पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवों में पद्मश्री को हिरण की आंख समझकर धोखे में तीर मार दिया और तभी श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से बैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर भी बड़ा ही सुंदर श्री कृष्ण मंदिर बना हुआ है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तंत्र का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्ति पीठों में से ये पीठ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी, मतंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित हैं। दूसरी ओर साथ साथ अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो कि मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अंबुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिन तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाह होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्य के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारी और रहस्यमयी होने का पता भी चलता है। अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में स्थित हैं। इन गुफाओं को गोल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था इन गुफाओं को। इन गुफाओं के रहस्य पर आज तक भी शोध किया जा रहा है। पुराने समय में यहाँ ऋषि मुनि भी भूखे और गहन तपस्या में लीन होकर अध्ययन करते थे। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। भैरव मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ की काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद के लिए शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है और कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण एक तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये किसी मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुरानी मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वाला प्रज्वलित हैं, वो 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिकापुर, अंजना देवी का ही स्वरूप है। कहते हैं
सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और देश और दुनिया की अन्य इस तरह की अद्भुत खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।